वेलकम बैक टू द चैनल. दिस इज दिव्या अग्रवाल फ्रॉम अन अकेडमी. सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है दिस विल बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू. अगर आपके दिमाग में बार बार आता है क्विट, अगर आप कोई लोग अपनी ज़िंदगी को क्विट करना चाह रहे हैं, कुछ अपने ड्रीम्स को क्विट करना चाह रहे हैं, कुछ अपनी जॉब्स को क्विट करना चाह रहे हैं, कुछ चाहते हैं कि वो अपने जो भी गोल्स थे उनको क्विट कर दें, तो इस वीडियो के जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाली हूँ, अगर आप इन पे थोड़ी सी अपनी फोकस डाल दें और इन पे अपना काम करने लग जाएं, तो आपके दिमाग में कभी भी क्विट करने का नहीं आएगा कि आपको क्विट करना चाहिए. कभी भी आप क्विट नहीं करेंगे अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे. तो सबसे पहली चीज़, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं. बाकी मैं बता देती हूँ, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़िंदगी है. जी हाँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी को इम्पोर्टेंस दे दो, अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे दो, तो डेफिनेटली हर चीज़ आपको, जो भी आपकी चाहते हैं, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, हर चीज़ आप एक्वायर कर सकते हो, हर चीज़ वो आप पा सकते हो अगर आपको आपकी ज़िंदगी से मोहब्बत हो, अगर आप अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत अच्छा कर सको. अगर जब कभी भी हमारे दिमाग में क्विट करने का आता है ना, चाहे वो लाइफ को क्विट करने का है या किसी भी चीज़ को क्विट करने के लिए अगर कभी भी दिमाग में आता है, तो उसका कारण, उसके पीछे आप देखो हम कितना कुछ छोड़ देते हैं. जब आप अपनी ज़िंदगी को क्विट करते हो तो आप सोचो, आपसे जो जो लोग मोहब्बत करते हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, उनके साथ क्या बीतती है. उनकी पूरी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है सिर्फ आपकी एक डिसीजन की वजह से. अगर आप अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी के जो चैलेंजेस हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत बड़े हैं, ये एक गलत परसेप्शन है, मैं ये कहूँगी. क्योंकि इट इज़ समवट लाइक कि जो प्रॉब्लम हमें नज़र आती है, रियलिटी में हमें जो चीज़ नज़र आ रही है, इसका मतलब हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी उसमें डाल रहे हैं. रियलिटी में इन रियल इट डज नॉट एग्जिस्ट. यस, कोई भी प्रॉब्लम जनरली एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ हमारी दृष्टि है. आपने देखा होगा, जब आप कोई फोटोग्राफ क्लिक करते हो, तो अगर आप कैमरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लिक करते हो तो बाकी का बैकग्राउंड, बाकी चीज़ें ब्लर हो जाती हैं. तो ऐसे ही जब भी कोई सिचुएशन या कोई चैलेंज आता है, तो हम अपनी सारी एनर्जी को एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सोल्यूशन और सिचुएशन पे फोकस कर देते हैं, जिस वजह से हमें बाकी सारी पॉसिबिलिटीज़ और बाकी सारी चीज़ें दिखना बंद हो जाती हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा. तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम रियलिटी में इट्स नॉट रियल, इट इज़ नॉट रियल, इट इज़ जस्ट बिकॉज हम अपनी एनर्जी डालते हैं. आपने सुना होगा एक कोट दैट वेयर सो एवर आवर फोकस गोज, एनर्जी फ्लोज एंड थिंग्स ग्रो. जहाँ पे भी आप अपनी एनर्जी को डाल दोगे, अपने फोकस को डाल दोगे, वो चीज़ एक्सपैंड करता है. तो अगर आप अपनी सिचुएशन या चैलेंज पे फोकस कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो एक्सपैंड करेगा. तो इट इज़ नॉट रियल, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज सोल्यूशन एग्जिस्ट्स. यस, क्योंकि आप सिर्फ सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट नहीं रख रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर अपना फोकस डाल रहे हो, इसी वजह से आपको सोल्यूशन नहीं दिख रहा है. अगर आप अपने दिमाग को एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह देखो, और आप अगर प्रॉब्लम्स से बाहर निकल के एक डिटैच थर्ड पर्सन की तरह उस सिचुएशन को देखोगे, तो डेफिनेटली आपको सोल्यूशन मिलेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप कार ड्राइव कर रहे हो और एकदम से ब्रेक्स फेल हो गए, तो क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हो, आपको पता है कि आप मरने वाले हो, आपके साथ वाले सब मरने वाले हैं, तो आप एकदम से सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे. बट अगर आपके बाहर कोई एक इंसान है जो ये सारी सिचुएशन देख रहा है, तो वो उसी समय उस गाड़ी में क्या किया जा सकता है ऑन द स्पॉट वो आपको बता देगा, बिकॉज वो उस सिचुएशन से एट प्रेजेंट अटैच नहीं है. तो हमें अपनी सोल्यूशंस को निकालने के लिए अटैच होके नहीं देखना है, उससे थोड़ा सा डिटैच होके फिर देखो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है. बिकॉज अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन उसी के आसपास में होता है. दैट इज नेचर का लॉ है. आप नेचर में कुछ भी चीज उठा के देख लो, हर प्रॉब्लम के जस्ट बगल में ही सोल्यूशन होता है. हम उसको फाइंड नहीं कर पा रहे, वो हमारी असक्षमता है, मैं ये कहूंगी. तीसरी जो चीज है वो है सिचुएशंस डू चेंज. जी हाँ, सिचुएशंस चेंज होती हैं. एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुना देती हूँ, अकबर एंड बीरबल की. एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि मुझे कोई एक ऐसा लाइन बता दे, कोई एक ऐसी फ्रेज बता दे जिससे अगर मैं खुश हूँ तो एकदम दुखी हो जाऊँ, और अगर मैं दुखी हूँ तो इससे एकदम खुश हो जाऊँ. तो बीरबल बोलते हैं कि लाइन ये है, ये भी गुजर जाएगा. मतलब क्या, अगर हम बहुत खुश हैं और हमसे कोई आगे एकदम से बोल दे यार आज तो खुश है, एक समय में कल हो सकता है ये चीज ना हो तेरे साथ, तो तुम एकदम से दुखी हो जाओगे. और अगर आप अभी दुखी हो और कोई आपको आके बोल दे कि यार ये दुख है ना, मैं हूं तेरे साथ,
ये भी गुजर जाएगा। तो आपकी वो वाली सिचुएशन एकदम से माइंडसेट, आप एकदम से खुश हो जाओगे, हाँ यार अभी मैं प्रॉब्लमैटिक फील कर रहा हूँ, प्रॉब्लम्स में हूँ, पर हाँ डेफिनेटली ये भी गुजर जाएगा। चौथी चीज क्या है, यस बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइट टिल एंड। क्विट करने से कुछ नहीं होता। जैसे हमारे सोल्जर्स होते हैं, हमारे आर्मी पर्सन्स होते हैं, वो बॉर्डर पे खड़े होके लास्ट गोली तक फाइट करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि अगर उनकी पिस्टल में गोलियां कम हो गई हैं तो वो बीच से रास्ते में भागने लगते हैं या अपने आप को खत्म कर देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। वो तब तक लड़ते हैं जब तक उनकी जिंदगी होती, जब तक उनकी सांसें चल रही होती हैं। तो हमारा भी एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि यू हैव टू फाइट टिल एंड। आप क्यों हम क्विट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी मंजिलों से ज्यादा अपने रास्तों से ज्यादा अपनी मंजिलों से मोहब्बत करते हैं। कहते हैं ना कि मैं मंजिलों का मोहताज नहीं हूं, मुझे तो रास्तों से ही मोहब्बत है। अगर आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपका ड्रीम है या जो कुछ भी आप एक्वायर करना चाहते हो, अगर आप उन रास्तों से मोहब्बत करते हुए आगे चलोगे तो डेफिनेटली आपको वो जो मंजिल है बेहतरीन मिलेगी। अगर वो ही जो आप चाहते थे वो ही ना मिले तो उससे हो सकता है कुछ बेहतर ही मिले, क्योंकि गॉड हैव भगवान के पास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है कुछ करने के लिए। हमको अभी समझ नहीं आ रहा बिकॉज हम उस 3D लुक में नहीं देख पाते, हम उस क्वांटम साइंस को समझ नहीं पाते। अगर हम हर चीज देख सकते होते तो हमें कभी भी गिला शिकवा शिकायत किसी से होती ही नहीं। अब लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा चीज है ना, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बोझ है, या आपको लगता है कि मैं किसी के लिए काम का नहीं हूं, या आपको लगता है कि यार आई एम वर्थलेस, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, या मैं किसी के काम नहीं आ सकता, तो एक बार बाहर निकल के देखो, वर्ल्ड नीड्स यू, वर्ल्ड नीड्स यू। जाके हॉस्पिटल में देखो, जहाँ पे लोगों को जरूरत है, करहा रहे हैं, वो पुकार रहे हैं, पर कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं है। जाके शमशान घाट पे देखो, जहाँ पे लाशें पड़ी हैं बहुत ज्यादा, पर कोई उनको अग्नि देने के लिए नहीं है, क्योंकि उनको उनके लव्ड वंस वहां छोड़ के चले गए, या किसी भी कारणवश वो वहां अकेले हैं, कोई नहीं है उनके साथ। अगर आपको लगता है कि आप किसी के लायक नहीं हो, तो जाके उन स्ट्रीट पे जाके, उन स्लम एरियाज में जाके देखो, उन लोगों को देखो जिनको खाना नसीब नहीं होता, जिनको भूख लगती है पर उनके पास खाना नहीं है, जिनको कपड़े नहीं है पहनने के लिए, जिनके पास शिक्षा नहीं है देने के लिए। अगर आप अपने माइंडसेट को थोड़ा सा अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल के बाकियों की प्रॉब्लम्स को देखोगे, तो आपको लगेगा पूरी की पूरी दुनिया आपको पुकार रही है, दे नीड्स यू। जब भी आपको लगता है कि आप कम हो, आप वर्थलेस हो, आप में कुछ नहीं है, तो जाओ बाहर ढूंढो, यू विल गेट thousands and thousands of people। it's 7 million सोसाइटी है हमारी, पूरे 7 मिलियन लोग हैं, उसमें आप एक लौते इंसान हो, आप यूनिक हो। आपके जैसा दूसरा इंसान इस पूरी धरती पे एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब भगवान ने कुछ बनाया है ना आपके अंदर, कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है। अपने आप को खोजो, अपने आप को निकालो, अपने आप को किसी की मदद में, किसी की डिवोशन में लगा दो। कभी भी आपको अपनी जिंदगी को त्यागने की जरूरत नहीं होगी। उस इंसान से जाके पूछो जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, वो अपनी फैमिली के साथ जीना चाहता है, वो सबके साथ जीना चाहता है, पर वो नहीं जी पा रहा क्योंकि उसके पास वक्त नहीं है। हो सकता है उसको कैंसर है, हो सकता है उसको कुछ भी ऐसी चीज है, वो नहीं मरना चाहता पर वो मर रहा है। वो तुमसे भीख मांग रहा है कि मुझे थोड़ी और सांसें दे दो, पर तुम कुछ नहीं कर सकते। और तुम्हारे पास सांसें हैं, तुम्हारे पास सब कुछ है, फेम है, नेम है, मम्मी पापा है, लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं, पर तुमको अपनी जिंदगी ऐसे ही आप ले जा रहे हो, अपने आप को ड्रग्स में, अल्कोहल में, इन सब चीजों में बर्बाद कर रहे हो। मत करो ऐसा, अपनी जिंदगी के साथ मत खेलो। आप वो हीरा हो जिसकी जो पहचान है वो जौहरी को ही होगी। आप पहले अपने आप को लेकर जाओ, बाहर देखो, ढूंढो उन चेहरों को जिनको तुम्हारी जरूरत है। सबको आपकी जरूरत है। यू आर नॉट वर्थलेस, यू आर कंप्लीट विद इन, यू आर इनफाइनाइट एंड यू कैन हेल्प अ लॉट। बहुतों की मदद कर सकते हो आप, बहुतों को वो रोशनी दिखा सकते हो जो वो शायद नहीं देख पा रहे। तो दोस्तों, आई होप आप अब क्विट नहीं करोगे। ना तो अपनी जिंदगी से कभी सोचोगे क्विट करने का, ना ही आप कभी सोचोगे अपने किसी ड्रीम को क्विट करने का, क्योंकि यार रास्तों से मोहब्बत करो ना। किसने कहा है कि जो आप चाहो वही मिले? हो सकता है उससे भी बेहतरीन, तुम्हारी सोच ही वहां तक नहीं जाती, हो सकता है तुमको उससे भी कुछ बेहतरीन मिले। तो कभी भी क्विट मत करो, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ो।
जो करना चाहते हो मस्त होके करो और बस खुश रहो। इन्हीं शब्दों के साथ सी यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर।